श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम। जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों के बहुत अनेक सारे संदेश हमें मिलते हैं, नित्य प्रति मिलते हैं। जब जब संतों से मुलाकात होती है तो मिलते हैं। श्री दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है तो भी इस तरह के संदेश मिलते हैं। अनंत संदेश से संदेश मिलते हैं। और भी वेदों शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी संतों की वाणियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, संदेश यही होते हैं। गूढ़ राज भरे होते हैं, जिनके अंदर वैराग भरे होते हैं। उन्हीं में से एक संदेश का हम अध्ययन करते हैं कि जो सारे वेदों शास्त्रों का इस जीव के लिए हिदायत भरा एक मिला जुला संदेश हो सकता है, वो यही होता है कि शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा का जितने दिन का रोल है, पार्ट है, यानी कार्यक्रम बना हुआ है, जो आत्मा शरीर के अंदर रह रही है, इस मनुष्य शरीर के साथ आई है, मनुष्य शरीर को लाई है। ये शरीर आत्मा को छोड़ना पड़ेगा कभी ना कभी। हमें निश्चित समय का पता नहीं है, लेकिन ये निश्चिंतता है, ये निश्चित है कि शरीर छूटेगा, आत्मा से शरीर छूटेगा। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। वो रहने के लिए मिला है, आत्मा को जरूरत के लिए मिला है। जरूरत थी आत्मा को इस शरीर की, सो मिला। लेकिन जो जरूरत के लिए कोई भी वस्तु मिलती है वो ज़रूरत के अनुसार होती है, और ज़रूरत ख़त्म करने पर वो चीज़ छूटती है, जमा करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। वो एक समय निश्चित होता है कि इतने समय के लिए हम ले रहे हैं या इतने समय के लिए हमें कोई दे रहा है। तो जो संबंध और पदार्थ हैं शरीर के, जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, जैसे घर में हम पति पत्नी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, बेटा बेटी रहते हैं, बहू पोते पोतियाँ सब रहते हैं, ये संबंध हैं। ये संबंध भी छूटेंगे। जितने पदार्थ होते हैं जिनको हम अपनाते हैं, वो पदार्थ भी छूटेंगे। मकान महल माड़ियाँ हैं या हमारे सुख के साधन बने हुए सामान है, वो सब भी छूटेंगे, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। जब अंत समय वो उनको जो छोड़ना है, यानी यूँ समझे कि जो संबंधों की गांठ है बांध रखी हमने, जो रिश्ते हैं, शारीरिक रिश्ते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, दोस्तों के रिश्ते हैं, मिलने मिलाने वालों के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनसे हमने किस प्रकार की गांठ बांध रखी है, किस प्रकार का मोह है, नेह है वो लगा रखा है, वो उस पर निर्भर करता है कि हमने अगर बहुत गहरे रिश्ते बना रखे हैं, घनिष्ठ बना रखे हैं, उन्हीं पर आधारित हैं, छोड़ने तो तब भी पड़ेंगे, छूटना पड़ेगा। अगर गहरे रिश्ते बना रखे हैं
तो गहरी चीज को छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमने कहीं किसी शहर के अंदर घर बनाया होता है और कभी ऐसा वक्त आए कि उस घर को छोड़ना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है, या दूसरे शहर में जाना पड़े छोड़कर, क्योंकि वहाँ आसपास में जो हमारा साम्राज्य हमने बना रखा है वो कितना आसान हो चुका होता है। हम आदी हो जाते हैं, ये रास्ते हैं जिस पर हम रोज़ चलते हैं, ये लोग हैं जिससे हम रोज़ मिलते हैं, यहाँ हमारा बिजनेस है, यहाँ रहने का है, यहाँ आने का जाने का। अगर हमें ब्याह शादी का जो प्रोग्राम होता है तो सब लोगों के साथ हमारा बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, ऐसा हमने मान रखा होता है कि फिर जब दूसरे शहर में जाएंगे तो सब चीज़ों की मुश्किलें हो जाएंगी। कैसे हम लोगों से मिलेंगे, सब कुछ नया करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सोच के चलें, अगर जीते जी हमें ये मुश्किल आ सकती है तो ये शरीर और आत्मा का भी एक देश है। जो आत्मा जिस देश से आई है फिर उस देश में अपना रूप बदलने के लिए जाना पड़ेगा। और हमने अगर रिश्तों की गांठ, मोह की गांठ इतनी कस कर बांधी है तो फिर जब वो बिछड़ना होता है शरीर से, और शरीर का जो इतना पसारा हमने कर लिया है, शरीर के संबंध बनाए हैं, शरीर के सुखों के साधन बनाए हैं, फिर उनको छोड़ने में जो रिश्ता हमने जो गांठ बांध रखी है वो गांठ खुलती नहीं। जितनी कस के बांधी होती है वो खुलने नहीं पाती। अगर बड़ा हल्के से हमने बांध रखा हो तो तुरंत उस गांठ को खोलकर कहीं भी जाया जा सकता है। यदि हमें कहीं कोई ऐसी गांठ बांधनी हो जिसे थोड़े समय के बाद खोलना हो तो हम उसे ढीला बांधते हैं। कभी हम ये मान के चलते हैं कि जैसे रेलगाड़ी के अंदर हम अपना सामान रखते हैं, हम कहीं भी स्टॉपेज पे जैसे हमारा स्टेशन आता है हमें उतरना होता है तो उस हिसाब से हम अगर विचरण करते हैं, सफ़र करते हैं कि हमें तुरंत उतरना होता है। छोटा वो स्टॉपेज होता है, कहीं 1 मिनट का स्टॉपेज होता है, कहीं 2 मिनट का स्टॉपेज होता है, और उसके अनुसार हम अपना सामान वहाँ पर सेट करते हैं रेलगाड़ी के अंदर तो हमें दिक्कत नहीं होती। अगर वहाँ भी हमने बहुत सारा सामान साथ में ले लिया हो और उसको सही तरीके से ना रखा हो तो वहाँ भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रेलगाड़ी थोड़ी देर रुकती है और सारा सामान इकट्ठा करके हम बाहर ना उतार पाएँ तो कुछ ना कुछ साथ में छूट जाएगा या फिर ट्रेन चल पड़ेगी। महापुरुषों का जो हमें समझाना होता है वो केवल इतना ही है कि यदि कस कर गांठ बांधेंगे तो सरलता से खुलेगी नहीं, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, और हो सकता है कि गांठ ना खुले, और जब गांठ खुलेगी नहीं तो उसे काट कर अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार परिवारजनों के साथ, पदार्थों के साथ और संबंधियों के साथ मोह ममता की गांठ ढीली ढीली बांधिए। बिल्कुल उनसे संबंध गहरा नहीं, हल्का हल्का रखिए, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल खोलना पड़ेगा। खोलते वक्त या आत्मा को जो वो शरीर हमें मिला वो ये जो छोड़ना पड़ेगा, और ये नियम है, मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं। और जब शरीर छूटेगा तो संबंध और पदार्थ भी छूटेंगे, और आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अपनी इस जन्म में की हुई व्यवस्था के अनुसार आगे का सफ़र कर लेगी। यदि सबके साथ मोह और आसक्ति की गांठ कस कर बांधी होगी तो जीते जी भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, मुसीबत झेलते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा, और आगे भी
जो शरीर मिलेंगे, जो व्यवस्था होगी, वो भी दुखों वाली, कष्टों वाली होगी। ये आत्मा अनुभव करेगी। फिर आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है इस शरीर में आज भी और आगे भी। तो महापुरुषों का जो नज़रिया है, उस नज़रिए से हमें सफ़र इस लौकिक जीवन के अंदर करना चाहिए। उनकी रहनुमाई में चलना चाहिए कि कब किस वक़्त कहाँ साथ छूट जाए, हम साथ छोड़ दें या कोई हमारा साथ छोड़ जाए, किस राह पर, किस मोड़ पर। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एक तो समय का पता नहीं है कि ये जीवात्मा कब अपना दूसरा सफ़र शुरू करेगी। जब पता नहीं है तो फिर महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि एक पल का भी भरोसा नहीं है। एक पल का भी जिस चीज़ का, जिस वस्तु का भरोसा नहीं हो, उसके ऊपर हम वैसा ही विश्वास करते हैं। कोई सामान अगर बाज़ार से लाते हैं, अगर उसकी गारंटी होती है तो उसी को खरीदते हैं। जिसकी गारंटी नहीं होती है तो फिर उससे लगाव नहीं रखते हम। ये शरीर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो आत्मा हैं, आत्मा नहीं मिली हुई हमें, शरीर मिला हुआ है। शरीर की गारंटी नहीं है तो शरीर पर भरोसा क्यों करना। और जिस चीज़ का भरोसा नहीं है, कई बार वो चीज़ हमें फिर भी लेनी पड़ती है, लेकिन ये हर वक्त ख्याल बना रहता है कि ये कभी भी खराब हो सकती है, ये बेकार हो सकती है, इससे जल्दी जल्दी अपना काम बना लो। तो ये मनुष्य शरीर भी भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है, जल्दी जल्दी जितना हो सके। लेकिन हम तो बहुत देर से देर मन में विश्वास रखते हैं कि आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और कई बार अपने मुंह से ही बातें करते हैं कि एक पल का भरोसा नहीं है। फिर हम भजन भक्ति को कई सालों पर टाल देते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। अभी हम 10 साल के हैं, अभी 20 साल के हैं, अभी हमारी 30 साल की उम्र है, 50 साल के बाद में भक्ति करेंगे। जब एक पल का भरोसा नहीं है तो इस तरह की विचारधारा भक्ति के लिए अगर हम अपने अंदर बैठा कर रखें, अपने अंदर इस तरह के विचार हम करें, तो कितने दुख की बात है हमारे लिए ही। और संत महापुरुष हमारे लिए दुखी होते हैं। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि कोई है हमारे लिए जो इतना हमारा साथ देने का प्रयास करे, जो हमें सुखी बनाने का प्रयास करे। उनकी रहनुमाई में लग जाना चाहिए इस तरह कि सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर एक सच्चा रिश्ता और रिश्ते की गांठ ऐसी कसकर बांधनी चाहिए। वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों से ऐसा रिश्ता हम जोड़ें कसकर कि वो गांठ फिर खुले ही नहीं, उस गांठ को कभी खोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गांठ तो हमें अपने घर ले जाएगी और अपने घर पहुंचकर तो हम उस रिश्ते के साथ ही रहेंगे, साथ ही रहना चाहते हैं। गांठ को खोलने की जरूरत नहीं है, वो गांठ कस के बांधनी चाहिए। वो सच्चे नाम का रिश्ता, सच्चे हितैषी संत सतगुरु का रिश्ता। हमारे श्री गुरु महाराज जी रोज नित्य प्रति श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में जब जब भी दर्शन खुलते हैं तो किस तरह श्री गुरु महाराज जी खुशियां बांटते हैं। एक छठी पातशाही गुरु महाराज जी की थोड़े दिन पहले की जो दर्शन खुले हुए थे, वो लीला श्रवण करते हैं कि ये फरवरी की बात है, 20 फरवरी, अभी इसी 21 की जो ये लीला है। दर्शन खुले हुए थे शाम के, जैसे 4:30 5 बजे दर्शन खुला करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सुंदर दर्शन हो रहे थे और आप बड़े ही मनमोहक छवि लिए हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शनों से कतारत हो रहे थे। जैसे श्री गुरु महाराज जी
की श्री आनंदपुर दरबार की एक परंपरा है, मर्यादा है कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सर्वप्रथम महात्मा जन, बाई जन माथा टेकते हैं। सभी महात्मा जनों ने, बाई जनों ने माथा टेका, फिर प्रसाद का भोग लगा, फिर सत्संग होता है और सत्संग के बाद तुरंत प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद में अभी ये फिर जो लंगर में जो कुछ भगतानियाँ जी लंगर की थाली लेकर आती हैं, लंगर की थाली लंगर से लेके आई भोग लगाने के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने लंगर का भोग लगाया। उसके बाद माथा टेकने वालों की लाइनें लगना शुरू हुई। सामने की लाइनों से हम देखते हैं क्या नज़ारा होता है, वो क्या ऐसा मंजर होता है कि एकटक आंखें देखती रहती हैं, घर की याद नहीं आती। घर के जो भी झगड़े झमेले होते हैं, जो संसारिक विचारधाराएं होती हैं, वो हमारे आसपास पटकती नहीं है कि हमें आंखें ऐसे खुली रहती, आंखें बंद करने का भी दिल नहीं करता है। सब कुछ देखते रहते हैं, कैसे गुरुमुख प्रेमी लाइन में लगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मत्था टेकते जा रहे हैं। गुरु महाराज जी कैसे इशारे करते रहते हैं, सबको दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते रहते हैं। तो माथा टेकने वालों की लाइनें लगना शुरू हुई। जो सब संगत ने माथा टेकना शुरू किया तो सबसे पहले कुछ प्रेमी जो कि दिल्ली से श्री दर्शनों के लिए आए थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में क्या कुछ बैग भेंटा किए। जैसे ही उन्होंने बैग भेंटा किए तो श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को इशारा करते हुए फरमाया कि महात्मा जी बैगों को खोल कर दिखाओ। महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को वो बैग खोल कर दिखाए। मौज है, गुरु महाराज जी लीला करते हैं कि कोई प्रेमी कोई वस्तु लाया है, उपहार लाया है, तो उसकी सराहना करते हैं, कैसे भी अपने प्रेमियों का दिल खुश करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों को फिर आशीर्वाद दिया। फिर महात्मा जी ने फरमाया कि महात्मा जी इन बैगों में से एक बैग उन प्रेमियों को वापस दे दो प्रसाद रूप में। श्री गुरु महाराज जी ने उनमें से एक बैग को निज कर कमल अपने हाथ लगाए। फिर महात्मा जी ने वो बैग भक्तों को वापस दे दिया। उन प्रेमियों ने बार बार जयकारे लगाए। गुरु महाराज जी ने उन भक्तों को बारंबार आशीर्वाद दिया। और उस दिन से एक दिन पहले एक भक्तानी ने शरीर छोड़ा था, तो उन भक्तानी का परिवार श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकने आया हुआ था। तो महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की कि जो सामने प्रेमी खड़े हैं, ये कल जो भक्तानी शरीर छोड़ गई थी, ये उसका परिवार है जो सामने दर्शन कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि वो भक्तानी तो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गई है। बोलो जयकारा। और फिर फरमाया कि आप सब ने श्री गुरु महाराज जी के 5 नियमों की पालना करनी है, खूब भक्ति करनी है और 1 घंटा भजन सिमरन करना है। श्री गुरु महाराज जी ने इस तरह बार बार आशीर्वाद दिया कि हम सोच नहीं सकते कि गुरु महाराज जी किस तरीके से हमें आगाह करना चाहते हैं। हर पल हमें सिमरन के लिए आगाह करते हैं, खूब भक्ति करनी है। कैसे फरमाया गुरु महाराज ने, खूब भक्ति करनी कि हम कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं। उसके बाद एक भगत जी जो माथा टेकने आगे जैसे पहुंचे तो वो अपने साथ एक चिट्ठी लेकर आए थे। वो भगत जी की पोती ने वो चिट्ठी लिखी थी और वो श्री गुरु महाराज जी को भेंटा कर रहे थे। श्री चरणों में चिट्ठी पहुंची, अर्पित की गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि स्वामी जी, मैं अकेली बेटी हूँ, मुझे एक भाई दे दो। श्री गुरु महाराज जी चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक महात्मा जी ने बेरों से भरा हुआ एक टोकरा श्री चरणों में भेंटा किया। श्री गुरु महाराज जी ने बेर का भोग लगाया और फिर श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जनों को फरमाया कि इनमें से 2-2 बेर सब संगत में बांट दो। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी उठ खड़े हुए, सारी संगत भाग कर आगे आई। गुरु महाराज जी ने टॉफियाँ लुटाई, बेर लुटाए और फिर मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए सबको खुश करके अंदर कृपा करी। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है, ये कृपा है उनका, ये असीम प्यार है अपनी संगत पर, जो नित्य प्रति
लुटाते हैं और यूं ही अपने गुरुमुख प्रेमियों को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखना चाहते हैं और कुछ भी करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को आनंद और मस्ती में सराबोर कर देना चाहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।